हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और हम पूजा कर लेते हैं यहाँ पे। सुबह बहुत सारा काम आज इकट्ठा हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो आज सारा काम निपटा लेते हैं। तो कपड़े वगैरह बहुत सारा था धुलने के लिए, धुल लिए हैं, और बाल वगैरह भी धुलना था, धुल लिए हैं। और अभी चलते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पूजा कर लेने से पूरे दिन मन में शांति बनी रहती है और स्टडी में मन लगता है। और फ्रेंड्स, अब इस चैनल पे डेली ब्लॉग की वीडियो आया करेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वीडियो जितना आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट था उतना हमने दे दिया है। जो बुक लिस्ट वगैरह की वीडियो थी वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ हमने यूट्यूब से फ्री कंटेंट कहाँ से आप पढ़ सकते हैं वो भी हमने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हमने जैकेट पहन लिया। जैकेट पहनने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है फ्रेंड्स ठंड में। तो अभी जस्ट हम फेस वॉश किए थे, तो इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। तो चलते हैं, हम कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। धूप तो नहीं निकली है, लेकिन पहले जो हमने कपड़े धुले थे वो पहले ही डाल आए हैं छत पे। लेकिन बाद में जो बचे हुए कपड़े थे उसको भी बाल्टी में रख के भूल गए थे, तो हमने सोचा कि चलो इसको हम छत पे डाल आते हैं सूखने के लिए। और छत पे जैसे कि इतनी ठंड के मौसम में पता नहीं किसने छत धुल दिया था। और बाहर का मौसम देखिए कुछ ऐसा हो रखा है, और कितना कोहरा पड़ा है ये देखिए। यहाँ पे जूम कर रहे हैं, देखिए बहुत भयानक कोहरा, पूरे दिन मौसम नहीं खुलता है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 1 तारीख से ही बहुत मौसम ख़राब हो रहा है। और ये पौधा जो गर्मी के टाइम में हम आते थे, ये पौधा गर्मी के टाइम में इतना एनर्जेटिक लगता है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे आके हम 5 से 10 मिनट टहलते थे यहीं आसपास, लेकिन अभी इसकी पत्तियाँ सारी सूख गई हैं। और यहाँ पे हम नीचे कमरे में आते ही चाय बना लिए 1 कप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ब्लड जम गया है। तो अभी हम यहाँ पे चाय बना लिए हैं और सोच रहे हैं कि हम क्या पढ़ लें, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टडी। अगर सुबह वाला शेड्यूल कंप्लीट रहता है तो पूरे दिन आप अपने शेड्यूल वाइज काम कर लेते हैं, वरना अगर सुबह का शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो उसके बाद पूरे दिन की पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सुबह में हमारा जो टू डू लिस्ट है उसको हम जिस तरीके से बनाए हैं उसी तरीके से फॉलो करें। तो अभी हम यहाँ पे चाय के साथ साथ में कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में 5 नंबर का कंप्यूटर आना है, इसलिए बहुत ही छोटा छोटा सेशन रखते हैं कंप्यूटर का। और कंप्यूटर हम बुक से ही कंप्लीट कर रहे हैं, इसके लिए अभी कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं ले रहे हैं। और फ्रेंड्स, वैसे हम सुबह के टाइम में जनरली मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ को हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। अभी मैथ हमारी थोड़ी वीक है इसलिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आज मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि सर हमने धुल लिया है। तो इसलिए हमने सोचा कि कंप्यूटर ही हम पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद हम अपने मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। और अभी टी शर्ट हमने बाल से निकाल दिया है, क्योंकि पूरा तरीके से भीग चुका था वो। तो अभी हमें यहाँ दुपट्टा लपेट के पानी जो बचा कुचा है थोड़ा बहुत बाल में वो सुखा लेंगे, क्योंकि फ्रेंड ठंड में बाल धुलने के बाद जो बाल से पानी टपकता है उसकी वजह से ज़्यादा ठंड लगती है। सुबह के 9:15 बज चुके हैं और हमने सुबह में चाय पी लिया। चाय पीने के साथ साथ में हमने ये कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया इस लूसेंट से। तो कंप्यूटर पढ़ने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आपको पता है कि मुझे स्नोफिल्स की प्रॉब्लम है, तो जिस दिन सर धुल लेते हैं उस दिन और ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। और अभी भी मेरी ठंड ख़त्म नहीं हो रही थी। चाय पिया मैंने, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे हाथ की उंगलियाँ ऐसे लग रही हैं कि एकदम जम गई हैं, बिल्कुल सुन्न पड़ गई हैं। तो मैंने ठंड से बचने के लिए ये 1 कप हमने हल्दी वाला दूध बना लिया है। हम हल्दी वाला दूध पी लेंगे, क्योंकि पिछली बार हम सर धुले थे उस दिन हमको बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई थी और पूरे हफ्ते पेट में मेरे दर्द रहा। तो परसों दिन मैंने हल्दी वाला दूध बना के पिया, तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया। इसलिए मैंने आज पहले ही 1 कप हल्दी वाला दूध बना लिया है, जिससे कि ठंड से बचे रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जाम बहुत पास में आ रहा है और अभी तबीयत का ख्याल रखना भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तबीयत नहीं सही रहेगी तो फिर स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो पढ़ाई के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, अभी हमारी कंप्यूटर का क्लास जो आज का था, जितना आज हमें पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम मैथ कंप्लीट करेंगे। तो मैथ हम अपने फ़ोन से ही कंप्लीट करते हैं, इसलिए स्टडी के टाइम हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। लेकिन जब हम मैथ पढ़ लेंगे उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर आज कंप्लीट किया है वो आगे हम आपको जरूर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैथ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और ये नोट्स हमारा पहले से बना हुआ है। बस ये है कि सर की क्लास से एक बार पढ़ के उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि मैथ हमारा थोड़ा वीक है तो बिल्कुल भी हम चांस नहीं लेते हैं।
क्योंकि ऐसे अगर बैठेंगे कई बार क्वेश्चन को गलत करेंगे फिर सही होगा तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो उससे पहले हम एक बार क्लास देख लेते हैं, उसके बाद हम रफ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी मैथ की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। आज करंट अफेयर्स में हमने समसामयिकी विविध जो था वो वाला चैप्टर कंप्लीट किया और नवीनतम शब्द संक्षेप हमने कंप्लीट किया। तो अभी मैं इसका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें अभी हम कुछ नोट्स नहीं बना रहे हैं, अभी हम इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लगता है वो पहले हाईलाइट कर देते हैं, नहीं तो सेकेंड रीडिंग में हम इसको पूरा हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे जो जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और नोट्स वगैरह हम इसका नहीं बनाएंगे, अगर बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तो शॉर्ट नोट्स हम 3 से 4 पेज का तैयार कर लेंगे। उतना मुझे लगता है कि इनफ है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 5 नंबर का करंट अफेयर्स आना है, तो उसके लिए हम केवल स्पीडी पढ़ रहे हैं। अभी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जब पेपर हो जाएगा तो हम यूपीपीएससी के लिए जब प्रिपेयर करेंगे तो जो बीच का हमारा करंट अफेयर छूटा रहेगा उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अभी बता ही रही थी, तब तक लाइट चली गई। यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। 4-5 दिन से ऐसा होता है कि सुबह में लाइट काट लेती है 10 बजे 11 बजे, और उसके बाद शाम तक लाइट नहीं आती है। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि गर्मी का टाइम तो है नहीं कि आप कहीं बाहर भी बैठ के पढ़ाई कर लोगे। इस टाइम पे पूरा कोहरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है और साथ साथ हवा भी बहुत चल रही है। तो इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से, बहुत डिस्टर्ब होता है, ऐसे लाइट कट जाती है। तो अब अभी लाइट कटी है, पता नहीं कब तक आएगी, कोई गारंटी नहीं है। 4-5 दिन से ऐसे हो रहा है कि पूरे पूरे दिन लाइट गायब हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। गर्मी में तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं बिजली वगैरह, तो उसकी वजह से लोड नहीं ले पाता है तो लाइट कट जाती है। ठंड में क्यों लाइट कट रही है समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, लाइट आएगी तो हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, तब तक हमने सोचा कि हम थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप अपना नोट शेयर कर दीजिए। तो हमारे पास भी फ्रेंड्स टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो इस वजह से टाइम हमें नहीं मिल पाता है। और अभी मैं अपना नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। जब मैं अपना नोट्स प्रिपेयर कर लूंगी तो देखूंगी, अगर मैं पीडीएफ बना पाऊंगी तो आप लोगों के साथ पीडीएफ कुछ नोट्स के शेयर कर दूंगी। पूरे नोट्स के शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, सिंगल हैंड काम करना है तो नहीं हो पाता है, इतना टाइम हमें भी नहीं मिल पाता है। और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर एग्जाम की डेट आगे बढ़ती है तो आप लोगों के साथ पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अदरवाइज मैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जिसके रिसोर्सेस बहुत कम मिल रहे हैं, उसके पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। और फ्रेंड्स, ठंड में हमारी तबीयत भी थोड़ी खराब रहती है, क्योंकि ठंड से ही हमको एलर्जी है। जैसे ठंड बढ़ती है या ठंड अगर कपड़े वगैरह जिस दिन धुल लेते हैं ज्यादा, उस दिन हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, स्नोफिक्स मेरा बढ़ जाता है। उसके बाद दवा खाओ फिर भी कुछ देर तक बिल्कुल राहत नहीं मिलती है। कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू रखें और टाइम से सिलेबस पूरा कर पाए और आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर कर पाए। नहीं है इसलिए हम और ब्लॉग आगे शूट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो आप सबको कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।